प्रभु यीशु मसीह इस सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। उठने के बाद 40 दिन लोगों के साथ खाना खाया और दिखाई दिया लोगों को, और 40वें दिन में सब लोग देखते देखते बादलों में चला गया। जाने से पहले उसने वादा किया कि आप लोग यरूशलेम में इंतजार करो, मेरे पिता के द्वारा जो वादा किया गया पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा। यस, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और ये आपको अगुवाई करेगा, ये आपका कंफर्टर है, आपको शांति देने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह बहुत बार बोला था कि बहुत बार कहा था कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी आत्मा को भेजूंगा। वो आत्मा तेरे अंदर रहेगा, तेरे साथ रहेगा। यूहन्ना 16:13 में भी, और यूहन्ना 14:13 में भी, 13-14 में भी, यूहन्ना 14:16 में भी। और परमेश्वर को धन्यवाद हो। अद्भुत बात लिखा है कि पवित्र आत्मा के बारे में, वो हमारा साथ रहेगा, वो हमारा अंदर रहेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग गुरु आया, प्रचार करके चला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ऐसा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने वादा किया है और पवित्र आत्मा को भेजा। आमीन। और खुशी की बात पता क्या हुआ, जब यीशु मसीह जब बादलों में गया है, जब अकेले नहीं गया है, यीशु मसीह जब जा रहा था, इनके साथ बहुत संत लोग गया है, जो पवित्र लोग गया है। यीशु मसीह मरने से पहले जितना भी संत लोग मरते थे, बहुत मैक्सिमम लोग जो है कि जमीन के नीचे जाते थे। उसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज कहते हैं इंग्लिश में, पैराडाइज, परदेसी कहता है इसको स्वर्गलोक भी कहा गया, इसका अब्राहम की गोद भी कहा गया, उस जगह का नाम है। और वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि मसीह यहाँ आएगा। जब यीशु मसीह मरने के बाद पता क्या हुआ था, जमीन के नीचे उन्हीं लोगों के पास गया है, पहले उन्हीं के साथ 3 दिन रहा और प्रभु अपना आपको प्रकट किया, बताया है आप लोग जिसके लिए इंतजार कर रहा था मैं ही है, आप लोगों ने जिसके लिए आशा रखे तो मैं हूँ बोल के उनको समझाया। और यीशु मसीह जब 40वें दिन में जब ऊपर जा रहे थे, तो प्रभु ने क्या किया पता है, वो पैराडाइज को, मतलब वो जो जमीन की जो जगह है, या अब्राहम का गोद का हो, या पैराडाइज का हो, या स्वर्गलोक का हो, उसको भी एक नाम दिया स्वर्गलोक। उस जगह को प्रभु जैसा है वैसा उठा लिया, मतलब बंधुआई को बंधुआई से उठा लिया है। ऐसे उठा के जब लेके जा रहा था ऊपर, परमेश्वर को धन्यवाद हो, लोगों को सिर्फ यीशु मसीह दिखाई दे रहा था, उनके साथ बहुत लोग जा रहे थे। तो अचानक पता क्या हुआ, तो ये लोग जब देख रहे थे, वहां से ऊपर से 2 मनुष्य खड़ा होके कहता है कि हे गलीली मनुष्यों, क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह जैसे गया वैसे ही आएंगे। इसकी मतलब वो महिमा के साथ गया, महिमा के साथ आएंगे, संतों के साथ गया, संतों के साथ वापस आएंगे। हालेलुया, कितना खुशी की बात है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, इन सब को ले जाके उनको गिफ्ट दिया था, उनको गिफ्ट वगैरह दिया था। एफएससी अध्याय 4 में लिखता है कि उन सबको वरदान दिया है, मनुष्यों को वरदान दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जितना भी लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में चला गया उनको तो वरदान दिया है, लेकिन जमीन पर भी इनका लोग है। हमेशा याद रखिए, स्वर्ग में जो लोग है, जमीन पर हम है, हम सब एक ही परिवार है और एक ही कलीसिया है। इसीलिए इसको बोलते सार्वत्रिक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च। जो स्वर्ग में कुछ लोग बैठा हुआ, जो संत लोग जो मर के चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन हम दुनिया में है और वो और हम सब एक ही कलीसिया है, एक ही चर्च है। हमारे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने चला गए, हम सब एक ही है। बहुत लोग सोचते चर्च में तो 10 लोग बैठा हुआ, 15 लोग बैठे, यही चर्च समझ रहे। नहीं 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 नहीं, पूरा दुनिया में है प्लस स्वर्ग में, हम सब एक ही चर्च। तो परमेश्वर को धन्यवाद ही, इनको जब प्रभु लेके गए थे उन सबको प्रभु गिफ्ट दिया था, सबको वरदान दिया था। तो वो लोग तो बहुत एंजॉय कर रहा था, स्वर्ग में पार्टी मना रहा था। लेकिन धरती में रहने वालों को भी पार्टी हो, धरती में रहने वालों को भी वो स्वर्ग को खुशी मिले। तो इसीलिए प्रभु ने क्या किया, प्रभु को धन्यवाद हो, वहां जाके 10 दिन के बाद प्रभु 40 के दिन में चला गया, मतलब यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद 40वें दिन में ऊपर चला गया। वहां पार्टी हो रहा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सबको गिफ्ट दे रहे थे, प्रभु वरदान दे रहा था, खुशी मना रहे थे वो लोग। तो जमीन पे हमारा लोग क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रेज़ गॉड। जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने क्या किया था, अरे स्वर्ग में रहने वाले खुशी से रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी में रहने वाले भी होना चाहिए। इसलिए यही स्वर्ग का खुशी, यही स्वर्ग का आनंद जमीन पर रहने वाले में दूंगा बोल के प्रभु ने क्या किया, अपना पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। हालेलुया। इसलिए वो त्योहार का दिन था। यहाँ भी त्योहार हो रहा है, स्वर्ग में त्योहार हो रहा है। इस त्योहार का नाम है पेंतकोस्त त्योहार। कितना अद्भुत बात है। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि जमीन पर रहते समय स्वर्ग का खुशी को महसूस करें, हम स्वर्ग का आनंद को महसूस करें और जमीन पर यीशु का गवाही बने। प्रेरितों का काम 1:8 में प्रभु क्या कहता है, मेरे आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यूदिया, गलील, समरिया, जमीन के अंत तक तुम मेरे गवाही बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अनोखी बात है ना, गवाही बनेंगे आप। अद्भुत बात है प्यारे बहन। प्रभु ने पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा कि आप और मैं प्रभु के लिए गवाही बनाए। और एक जगह में लिखता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे नहीं, सामर्थ तेरे अंदर से बहेगा। वंडरफुल। जैसे जीवन का नदी पेट के हृदय में से बहेगा, पेट से बहेगा, वैसे पवित्र आत्मा का शक्ति आपके अंदर से बहेगा। जब पवित्र आत्मा की शक्ति, ये जीवन का नदी जब बहता है तो क्या होता है, मुर्दा मछली भी जिंदा होता है। हालेलुया। टूटे हुए परिवार जुड़ जाती है। प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह कितना प्यारा है कि हमें अनाथ के समान नहीं छोड़ा। दुनिया में बहुत गुरु आए थे, गुरु कहने वाले बहुत लोग आए थे,
वो मरने के बाद उनके चेले तितर बितर हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा गुरु है, ऐसा पिता है, ऐसा प्रभु है कि मरने के बाद नहीं छोड़ा, उनकी आत्मा को हमें दिया है, उसकी आत्मा हमारा साथ है, उनके सामर्थ्य हमारा साथ है। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, प्रभु ने कहा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। अद्भुत बात क्या हो गया, जब ये लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, लगभग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, अचानक पता क्या हुआ? प्रेरितों का काम अध्याय 2 वचन 2, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट के शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। 120 लोग लगभग प्रार्थना कर रहे थे। ध्यान सुनिए, प्रार्थना करने से ही पवित्र आत्मा से हम भरते हैं। यीशु मसीह बपतिस्मा लेके यॉर्दन नदी में बपतिस्मा लेके जब आया कि क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर रहा था, आसमान खुल गए, पवित्र आत्मा कबूतर जैसे उतर गए। लूका 3:21 में पवित्र आत्मा यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था उतरा है। बस यहाँ भी 120 लोग लगभग प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ था? अचानक एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी आए, सनसनाहट के शब्द हुआ। वाह! और उन्हें क्या हुआ था? एक आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर उतरी। प्रेज़ गॉड। हर एक पर आ ठहरे, आके ठहर गए। जितना भी लोग है सबको ऊपर एक एक आग का जीव दिखाई दे रहा है। पूरा फायर उतर गया, पूरा आग उतर गया, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। इसलिए हम बोलते फायर क्यों बोलता है? पवित्र आत्मा का आग है, वो परमेश्वर आग है। कमर के ऊपर के आगे, कमर के नीचे आगे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, पवित्र आत्मा स्वर्ग का खुशी धरती में हमें देने के लिए आया है और उस पवित्र आत्मा हमको गवाही बनाने के लिए आया है और पवित्र आत्मा हमको यीशु के जैसे बनाने के लिए आया है। हालेलुया। मरियम को पर जब पवित्र आत्मा आया है कि यीशु मसीह बाहर आया, मतलब मरियम गर्भवती होकर यीशु मसीह को जन्म दिया, वैसे आज भी जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो उनके अंदर से यीशु बाहर आएगा। इसको मतलब यीशु का स्वभाव, यीशु का कैरेक्टर आएगा। 2 कोरिन्थियों 3:18 में लिखा है बात। पवित्र आत्मा का मेन मिशन है आपको और मुझको यीशु के समान बनाना। पवित्र आत्मा का मेन मिशन है आपको और मुझको यीशु की गवाही बनाना। पवित्र आत्मा मेन मिशन है यीशु मसीह को महिमा करना। प्रेज़ गॉड। जॉन 16:14 16 का 14 में लिखा, पवित्र आत्मा जब आएगा वो मेरी महिमा करेगा। आने वाली बात को बताए। पवित्र आत्मा कैसा आ रहा है? पहले बार धरती में चेलों के ऊपर कैसा आया था कि एक आंधी जैसा आया और आग की जीभ फटते हुए, जैसे जीभ है ना, ये जीभ फटते हुए सोले यानी फटते हुए दिखाई दिया और उनमें से हर एक पर आप आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेज़ गॉड। पहली बार देखिए कि धरती में पहली बार 120 लोग लगभग पवित्र आत्मा भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। अलग अलग भाषा बोलने लगे। इसलिए पवित्र आत्मा जब भी आता है तो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। चिन्ह अन्य अन्य भाषा जो है कि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आया है तो अन्य अन्य भाषा बोलने की चिन्ह होता है। इसलिए आप और मैं भी प्रार्थना करना, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए। तो पवित्र आत्मा में भरा बोल के चिन्ह के लिए अन्य अन्य भाषा आता है। लेकिन आजकल शैतान भी अन्य अन्य भाषा बोल रहे, वो अलग बात। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और क्या लिखा हुआ? आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। हर एक जाति, पूरा दुनिया में जितना भी जाति है, मतलब आकाश के नीचे कितना भी जाति में यहूदी लोग चला गए थे, उनकी एक आदत है साल में एक बार दो बार, जो खास करके एक बार जो है पेंतुकोस्त के दिन में सब लोग यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। अभी हम भी कभी कभी क्या होता है कि गांव में जब त्योहार होते हैं हम सब जाते हैं साल में एक बार। वैसे यरूशलेम यहूदी लोग क्या करते थे, जो जो देश में चला गए थे वो लोग वापस यरूशलेम जाते त्योहार मनाने के लिए। सब लोग साथ मिलता है, अपना रिश्तेदार से मिलेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे, फिर चले जाता है। हिंदुस्तान से भी, दुबई से भी, ईरान से भी, इराक से भी, हर जगह में। दिल्ली में भी है यहूदी लोगों का समाज मंदिर का आराधनालय, दिल्ली में भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर जगह में इनके, मुंबई में भी, दिल्ली में भी। ध्यान से प्यारे बहन, आकाश के नीचे जितना भी जाति लोग है सब लोग वहां गया। इसीलिए सुसमाचार यरूशलेम से निकला, यरूशलेम से गई है। तब गए तो कम से कम 15-16 भाषा के लोग बैठा, अलग अलग भाषा के लोग बैठा, अलग अलग लोग। लेकिन क्या हुआ, वो जब अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, क्या हुआ देखो, जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, क्योंकि आंधी आया, बहुत जबरदस्त साउंड आया। क्या हो गया घर में, क्या टूट फूट गया, क्या इतना साउंड आया। इस बिल्डिंग के पास बोल के नीचे जो त्योहार मना रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, कपड़ा खरीद रहे थे, खेल रहे थे, वो सब लोग इकट्ठा हो गया, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। देखना, ये सब लोग एकदम से बोलने लग गए कि, तो जब बोलने लगे सब लोग बोल रहे ये तो हमारा हिंदी में बोल रहे, ये तो अरब में बोल रहे, ये तो है ना चीन में बोल रहे, अरे ये तो अलग अलग अंग्रेजी में बोल रहे है। ये भाषा कौन सी? रोमन में बोल रहे, इब्रानी में बोल रहे, अरबी में बोल रहे, ये कौन सी भाषा? सब लोग अन्य भाषा, अलग अलग भाषा बोल रहे, लेकिन लोगों की भाषा में बोल रहे। सब लोग चकित हो गए और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जाने, ये जो बोल रहा है ये क्या सब गलीली नहीं? गलीली
में गांव में बैठे कर लोग दुनिया का हर भाषा बोल रहे हैं, दुनिया की हर भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग कभी गांव जो गए नहीं, गांव छोड़ के कहीं गए भी नहीं है, तो ये लोग अपना देश को छोड़ कभी दूसरे देश में गए नहीं, लेकिन दूसरे देश की भाषा बोल रहा है, क्योंकि सब देशों के सब भाषाओं का ईश्वर जो है इनको पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया। इसीलिए हमारा प्रभु सब भाषाओं का प्रभु, प्यारे बहन, कितना अनोखा बात है ना, कितना खुशी की बात है ना। वो सब पवित्र आत्मा भर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे कि सब लोग चकित हो गए कि इतना भाषा कैसे बोल रहा है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति एक बार एक ही भाषा बोलेगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हिंदी, इसको रुक के शायद इंग्लिश में बोल सकता हूँ या ना दूसरे भाषा बोल सकता हूँ। एक ही बार इतना भाषा कैसे बोलेगा? इसकी मतलब उस दिन बहुत चमत्कार हुआ। ये लोग भाषा भी बोला और वो सुनने में बहुत चमत्कार हुआ। जो भी बोल रहे हैं उन लोग अपना अपना भाषा में सुनाई दे रहा है। आज मैं हिंदी में बोलूं, लेकिन उनको अपने भाषा, चीन वाला के चीन में, तमिल वाला के तमिल में, मलयालम का मलयालम में, पंजाबी वाला के पंजाब में सुनाई दे रहा है। वहाँ सुनने में भी चमत्कार हुआ। बहुत अद्भुत हुआ पेंतकोस्त के दिन में। और ये लोग सचमुच में अलग अलग भाषा बोलने लगे। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? सब लोग बोल रहे हैं हम तो अलग अलग जगह में पैदा हुआ, ये लोग तो अलग अलग भाषा की बहुत बहुत बोल रहे हैं। हम जहाँ जन्म है वहीं की भाषा बोल रहे हैं। इनको कैसे मालूम है? ये लोग तो कभी इस गांव छोड़ के गया भी नहीं है, इस देश छोड़ के गया भी नहीं है, उसके कैसे बोल रहे भाषा? सब अचंभ हो गया। पवित्र आत्मा जब आता है, हमारा कामों को, हमारे बोली को सुन के लोग अचंभ हो जाए। इसलिए आप और मैं पवित्र आत्मा भरना। तो फिर क्यों हमसे हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं? हम जो भारतीय और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया, देखिए ना, पिंतुस और आशिया, अपना अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हो गया, ये कैसा हो गया? आप अपना भाषा में कैसे बोल रहा है? अभी अचानक आप अंग्रेजी बोल दिया, अचानक आप चीन बोल दिया, अचानक आप रशियन बोल दिया, तो कैसा होगा भाई? लोग अचंभ हो जाएगा ना, ये क्या हो गया? ये अचानक चीन बोल रही है तो बोलेगा ना, लेकिन ये बोल रहे। सब चकित हुआ और घबरा कर एक दूसरे कहने लगे कि ये क्या हुआ? परंतु औरों ने ठट्ठा कर कहा, वे तो नई मदिरा से नशे में, वो दारू पिया है। उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं। आप लोग सोच रहे हम शराब पिया नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर की दिन भी नहीं चढ़ा, मतलब अभी तक शाम हुआ नहीं, अंधेरा हुआ नहीं, तो कैसे नशा करेंगे हम? परंतु ये बात है योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। क्या किया? आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में मेरी आत्मा सब पर उंडेलूंगा और तेरे जवान बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तेरे पुरनियों ने सपने देखेंगे, भविष्यवाणी हुआ था, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा जब आता है तो भविष्यवाणियां पूरी होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बहन, पतरस ने खड़ा होकर उनको प्रचार करने लग गए और बहुत कुछ बात बोला। आप लोग ने यीशु को मार दिया, वही असली उद्धार करता परमेश्वर है, क्योंकि 32 में लिखता है कि प्रेरितों का 2:32 में, इस यीशु को परमेश्वर जिलाया, इसके हम सब गवाह है। प्रेज गॉड। यीशु को आप लोग ने जो मार दिया था क्रूस पे, वही ये उद्धार करता है, वही ये मसीहा है, बल्कि उन्होंने गवाही दिया था। और गवाही देते समय सब लोग बताया भी था के लिए। दाऊद ने जैसे बोला था, दाऊद क्या बोलते हैं कि प्रभु मेरे प्रभु से कहता है, क्योंकि प्रभु मतलब पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु मतलब यीशु मसीह। दाऊद कहता है कि मेरा प्रभु बोल के कह रहा है। कौन है ये मेरा प्रभु? ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही दाऊद के प्रभु है और वो कभी सड़ने नहीं देगा, वो मुर्दों में छोड़ेगा नहीं है, वो जी उठेगा। ये सारे बात इन्होंने वचन के द्वारा, पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया है, उस भविष्यवाणी को उठा के पतरस ने उस सबको समझाया। समझाने के बाद पता क्या कहता, और उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया। देखना वचन 40 में कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, क्योंकि उसने समझाया, देखो आप लोग ने मार दिया यीशु मसीह को, यही उद्धार करता है, इसलिए अपना विश्वास करो मसीहा कह के, और अपनी टेढ़ी जाति से, टेढ़ी जाति टेढ़ा मेढ़ी जैसे टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तब क्या किया? तो वहां के बहुत लोग इकट्ठा हुआ था, उन्होंने वचन, कुछ लोग विश्वास किया, अरे हमने मार दिया, अरे यीशु को हमने मार दिया, क्योंकि मार के 50 दिन हो रहे ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो पतरस ने जबरदस्त प्रचार किया था। वो प्रचार सुन के बहुत लोग विश्वास किया, और क्या होता, उन्होंने विश्वास ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 41 में 41 में उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया। प्रेज गॉड। लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लेके इनके साथ जुड़ा, और वे और प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहा। इसलिए 4 बात में हम लवलीन रहना चाहिए। शिक्षा में, मतलब प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में हमेशा हम बने रहना है। और प्रभु को धन्यवाद हो। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यस, बहुत अद्भुत काम हुआ, बहुत चिन्ह हुआ। ये पहली कलीसिया है धरती पे। ध्यान सुनिए, आप और मैं अभी आया 2000 साल पहले पहली बार पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में जब उतरा है तो कलीसिया शुरू हो चुका है, और प्रार्थना के अंदर से कलीसिया उत्पन्न हुआ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया जन्मा है।
प्यारे बहन, आज भी ऐसा ही है। आप और मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे, प्रभु का गवाही बनेंगे। इसलिए कोई चीज चिंता नहीं करना, प्रभु हमारा साथ है। प्रभु ने वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ के समान नहीं छोड़ूंगा, मेरी आत्मा को भेजूंगा। सचमुच में प्रभु अपनी आत्मा भेजा है, इसलिए तू अकेले नहीं है, तू अनाथ नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई भी छोड़ दे, पवित्र आत्मा कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए खुशी से रहिए। यीशु मसीह मर के जी उठा और अपने आत्मा को हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, अपने आत्मा से भर दिया। और अद्भुत बात है कि पहले ये प्रेरित का पहले कलीसिया के लोग कोई भी ये नहीं समझा कि मेरे पैसे मेरे, नहीं समझा। पहले बार सब लोग क्या पता अपना अपना खेती जमीन बेच बाच के लेके प्रेरितों के चरणों में रखा और सब लोग मिलजुल के खाते थे, मिलजुल के रहते थे, बहुत प्यार से रहता था पहले कलीसिया। इतना प्यार था। हम चाहते कि वही प्यार वापस कलीसिया में उतरे, वही जुनून, वही जोश, वही जागृति, वही बेदारी दोबारा आए। इसलिए आप और मैं क्या करना, प्रार्थना में बने रहना, प्रभु के साथ चलना, पवित्र आत्मा से भरते रहना। परमेश्वर आपका परिवार को बहुत आशीष दे।